में ऐसा वर्णन है कि किसी काम की ना हो, निरर्थक हो। अगर हम बोली बोले, कोई शब्द बोले और वह ज्ञान युक्त ना हो तो बोली काम की योग नहीं है। इसलिए मैंने साथ में गणेश जी की भी वंदना करी। हे गणेश महाराज, मैंने सरस्वती को बुला करके अपनी वाणी को शुद्ध तो कर लिया, लेकिन अब उस वाणी से बोलूं क्या? बोलना तो आ गया, लेकिन बोलना भी क्या है इसका भी तो ध्यान है ना। तो क्या बोला जाए, इसका ज्ञान कौन देता है? गणेश जी। हाँ, इसलिए ज्ञान की जो दाता है, बुद्धि की जो दाता है, वो कौन है? गणेश। आइए। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। भगवान गणेश और माँ सरस्वती की वंदना की, माँ सरस्वती से वाणी की याचना की और भगवान गणेश से ज्ञान का याचना किया। और इनकी जब कृपा हुई तो दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना करते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् यज्ञां विना न पश्यन्ति सिद्धा
गणेश और सरस्वती की वंदना करने के बाद भगवान शंकर और माँ पार्वती की भगवान शंकर को विश्वास के रूप में और माँ पार्वती को श्रद्धा के रूप में वंदना किया। हमारे आपकी दृष्टि में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, श्रद्धा और विश्वास, लेकिन शब्दों की दृष्टि में दोनों अलग अलग हैं। विश्वास और श्रद्धा दोनों अलग अलग हैं। विश्वास इस आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और इस आत्मा के साथ ही आता है, लेकिन श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है। श्रद्धा अगर हमारी आपकी टूट जाए तो उससे हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होता, लेकिन अगर हमारा आपका विश्वास टूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है। भाई आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग कभी दुर्गा जी में बड़ी श्रद्धा लगा करके पूजन करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है तो माता जी को भूल जाते हैं और फिर पीर बाबा को पूजना प्रारंभ करते हैं। ये होती है श्रद्धा। श्रद्धा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन विश्वास दृढ़ रहता है। विश्वास दृढ़ रहता है, और विश्वास जब टूट जाता है तो फिर व्यक्ति रह नहीं पाता। तो बाबा जी लिखते हैं कि मैं श्रद्धा और विश्वास का वर्णन कर रहा हूँ। मैं इनसे याचना करता हूँ कि आप लोग कृपा करें, हे भगवान शंकर, हे माँ पार्वती, आप अपना अपना स्वरूप धारण करके हमारे हृदय में विराजमान हो और विश्वास और श्रद्धा हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो, जिसके माध्यम से हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा दिखाई दे। बिना श्रद्धा बिना विश्वास के हमारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने 7 श्लोकों में घोषणा करी है। 7वां श्लोक बड़ा ही प्यारा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो शान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातिनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, अनेक पुराणों का सम्मत, अर्थात नाना मतलब अनेक पुराण। एक दो पुराण हमारे यहाँ नहीं है। कितने पुराण हैं? 18। कितने हैं? 18 पुराण। और 18 पुराण तो हम लोग केवल जानते हैं। 18 पुराण से भी ज्यादा पुराण हमारे यहाँ हैं, जैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये इन 18 पुराण में नहीं आता, लेकिन ये भी एक पुराण है। इस प्रकार से बहुत सारे पुराण हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नाना पुराण, जितने भी पुराण हैं, नाम नहीं गिनाया, लेकिन जितने भी पुराण हैं उन समस्त पुराणों का मत है, सम्मत है, रस है। नाना पुराण निगम, निगम कहते हैं वेद और आगम कहते हैं शास्त्र को। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4। कितने वेद हैं? 4। और शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र। आप लोग रामचरितमानस लिखते हैं ना, आरती गाते हैं, उसमें लिखा है 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अगम में और भी पुराणों का सम्मत आ जाता है। कि क्या हुआ? 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और 108 उपनिषद है। कितना है? 108 उपनिषद। अब आप विचार करिए, अगर एक उपनिषदों को पढ़िए तो कितने दिन व्यतीत हो जाएंगे? अब पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो कल
काल के सब जीवों की समय भी कम है, आयु भी कम है, इसलिए समस्त पुराणों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों का जो सार है उसको मैं इस रामचरितमानस में लिख रहा हूँ, रख रहा हूँ। किसी ने पूछा, बाबा आपने रामचरितमानस लिख रहे हैं, इन समस्त शास्त्रों के सार को निकालने में आपको समय लगा होगा, आपने इतना परिश्रम किया, तो इस परिश्रम का अभिप्राय क्या है? आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो बाबा जी लिखते हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले किसके लिए? बोले स्वांता सुखाय, अपने सुख के लिए मैं भगवान श्री राम की ये सुंदर गाथा लिख रहा हूं। तो किसी ने पूछा, बाबा आप अपने लिए इस गाथा को लिख रहे हो, इस कथा को लिख रहे हो, अगर कोई इसमें दूसरा इसको पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, तो क्या उसके लिए कोई रोक? बोले नहीं, कोई रोक नहीं, मैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए लिख रहा हूं। लेकिन कोई अगर इसका श्रवण करना चाहे, कोई इसका पाठ करना चाहे, तो उसके लिए रोक नहीं है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने घर में, पहले के समय में कुआं होता था, कुआं जानते कि नहीं? तो पहले के समय में एक एक गांव में कहीं कहीं एक एक कुएं होते थे, इतना टुल्लू पंप नहीं था। दादाजी था क्या? सबमर्सिबल इतना था नहीं था। तो वो जो कुआं खुदाया जाता था, जो व्यक्ति खुदाता था, तो अपने लिए तो खुदाता ही था भाई, अपने घर में खुदाता था तो अपने लिए खुदाता था। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग उस कुएं से पानी भरने आते थे कि नहीं आते? तो क्या वह व्यक्ति रोकता था? उसी प्रकार बाबा जी कहते हैं कि मैं तो वास्तव में इस रामचरितमानस को लिख रहा हूं अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन और कोई इसको ग्रहण करना चाहे, स्वीकार करना चाहे, तो इसके लिए कोई रोक नहीं है। इसको ग्रहण कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, और जब तक अपनी आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी, तब तक हम दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते। इस प्रकार से बड़ी सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी महाराज ने। और इसके बाद 7 सोरठा में वंदन किया, और इसके बाद फिर रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ। रामचरितमानस के प्रारंभ में प्रथम गुरुदेव की वंदना की। आइए प्रथम हम लोग गुरुदेव की वंदना करें। वंदना तो बहुत ज्यादा है, वंदना इतना है कि 9 दिन केवल वंदना प्रकरण ही चला जाए, वंदना प्रकरण तो समाप्त नहीं होगा। 2-4 लोगों की वंदना करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सोरठा करने के बाद फिर ध्यान आया है, अपने गुरुदेव की वंदना किए हैं। बड़ा प्यारा वंदना है, क्योंकि प्यारे जीवन में गुरु बड़ा ही अनिवार्य है। अगर जिसके जीवन में गुरुदेव नहीं है, गुरु नहीं है, उस जीव का जीवन व्यर्थ है। जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो प्रथम आपको गुरुदेव बनाना ही पड़ेगा, गुरु बनाना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा जी ने विचार किया कि प्रथम मैं गुरुदेव की वंदना करूं, जिनकी कृपा से मैं रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं, और फिर गुरुदेव की वंदना प्रारंभ किए हैं। वंदो गुरु पद पद्मो परागा, वंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुभाष हर्ष सुरचि सुभाष
और इसका वंदना कर रहे हैं। वंदना हो गुरुपद पदों पर अपना। गुरुदेव की पहले चरण की वंदना नहीं की। गोस्वामी जी महाराज विचार करते हैं कि देवी इतना सामर्थ्य कहाँ कि मैं अपने गुरुदेव की चरणों की वंदना कर सकूं। चरणों की वंदना नहीं, गुरुदेव के चरणों में जो लगी धूल है, गुरुदेव के चरणों में जो लगी धूल है, मैं उसकी वंदना करने भी लायक नहीं, फिर भी मैं थोड़ी सी वंदना करते हुए गुरुदेव के चरण की धूल की वंदना करता। जो बहुत ही सरल है, सुनिधि सुबास सरस अनुराग। सरस मतलब सरल। गुरु के चरण हम अगर प्राप्त करना चाहें तो उसमें हमें थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि गुरुदेव मेरे यहाँ आएंगे या हमको गुरुदेव के यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु के चरण में जो लगी हुई धूली है, अगर हम उसको प्रयास करें तो बहुत जल्दी ही प्राप्त हो सकती है। गुरुदेव के चरणों की धूली हमें शीघ्र प्राप्त हो सकती है, लेकिन गुरु के चरण मुझे बाद में मिले। गुरुदेव जा रहे हैं और भाई चाणक्य हम उस समय ना पहुंच पाए तो गुरुदेव तो चले गए, लेकिन हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है तो गुरुदेव जिस मार्ग से गए हैं, जहाँ पर गुरु के चरण पड़े हैं, वहाँ की धूली को उठा करके हम नमस्कार कर लें तो हमारा गुरु को प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। इसलिए गुरु जी का जो चरण धूली है बड़ी ही सरल है, उसको कैसे कितनों भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, कितनों भी नीच व्यक्ति हो, वह गुरुदेव की चरण धूली को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बड़ी ही सरल है। सुरुचि जो सुंदर रुचि को प्रदान करने वाला, सुंदर रुचि, सुंदर रुचि मतलब सुंदर इच्छा। सुंदर इच्छा क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति करना ही सुंदर इच्छा है। और सारी सुंदर इच्छाएं संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की अपेक्षा हो रही है तो वो इच्छा सुंदर नहीं, वो इच्छा व्यर्थ है, वो इच्छा अच्छी नहीं। अगर परमात्मा की प्राप्ति करने की इच्छा हो रही है वही सुंदर इच्छा है। जो गुरुदेव के चरण की धूली है उसको अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसके माध्यम से मुझे भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा तो होने लगेगी, अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव के चरण कमल की धूली को प्रणाम किया। और जब गुरुदेव के चरण की धूली को प्राप्त करके तो गुरु के प्रति निष्ठा जागृत हो गई, श्रद्धा जागृत हो गई, विश्वास जागृत हो गया। बाद में गुरु के चरण की वंदना करते
गोस्वामी जी को दिखाई देने लगे। और जब गुरुदेव के चरण दिखाई देने लगे तो उस चरण में, चरण मतलब उस पैर में सबसे पहले किस पर दृष्टि पड़ता है? किस पर? नख पर। इसलिए पहले दृष्टि कहाँ पड़ी? नख पर पड़ी। तो नख की वंदना किए और पूरे शरीर की वंदना किया है गुरुदेव की। आइए हम लोग एक गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं और हम लोग भी गुरुदेव से ये याचना करते हैं, विनती करते हैं, हे गुरुदेव आप कृपा करो, क्योंकि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा जी ने लिखा है गुरु बिन भवनि तरई न कोई, जो संग होई, जो विरंच शंकर गुरुदेव गुरुदेव दया गुरुदेव दया करके उस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके उस पार लगा संसार में, इस पृथ्वी की मृत लोक में कोई ऐसा जीव नहीं है जो ये कह दे कि हम सब कुछ प्राप्त कर ली। लेकिन यहाँ दशरथ जी महाराज कहते हैं कि सब पायो रज पावनि पूज। निर्गुण निराकार है, जिसकी कोई सत्ता नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म। और ये कहाँ से मिला, कैसे प्राप्त हुआ? गुरुदेव की वंदना किया और ब्राह्मण वंदना करते करते महाराज वंदना की पूरी झड़ी लगा दी। इतनी वंदना किया, ये संसार में जितने लोग हैं किसी को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि दुष्टों को भी नहीं छोड़ा। जो दुष्ट हैं उनको भी नहीं छोड़ा। आइए हम लोग भी थोड़ा दुष्टों की वंदना कर लें, क्योंकि अभी 8 दिन 7 दिन का सफर करना है, तो इसमें बदन कर नहीं पर
भले सब लोग खलों की वंदना इसलिए खलों को प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि दुष्टों को लोग इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि ये दुष्ट मुझे न मारने लगे। तो क्या महाराज आप डर से दुष्टों की वंदना कर रहे हो? शंख ने कहा नहीं, मैं दुष्टों डर से नहीं कर रहा भाई, मेरा स्वभाव है, शुद्ध का स्वभाव है, चाहे वह सांप हो, चाहे भिक्षु हो, और चाहे आदमी हो, चाहे सब पर कार्यकर्ता हो, दया करते रहते हैं। संतों का समय बरसात का था, नदी में बाढ़ आई हुई थी। स्नान करते करते अचानक संत की दृष्टि एक जीव पर पड़ी। वह जीव क्या था? भिक्षु। वह भिक्षु उस जल में बहता जा रहा था, लेकिन वह उस जल से निकल नहीं पा रहा। तो संत को दया आ गई, संत है भाई, उनको दया आ गई और उन्होंने विचार किया कि बेचारा अगर इस जल में रहा तो ये मर जाएगा। व्यवस्था ना थी तो संत ने हाथ मिला दिया, हाथ उस भिक्षु के सामने कर दिया कि आप वो भिक्षु मेरे हाथ पे आ जाए, उसे उठा करके मैं बाहर करूं। तो जैसे ही हाथ भिक्षु के सामने रखा तो भिक्षु का स्वभाव क्या था? डंक मारना। अब भिक्षु हाथ पर आया तो, लेकिन जैसे डंक मारा तो हाथ में कंपन हुई और फिर भिक्षु नदी में गिर गया। फिर नदी में गिर गया, फिर बहने लगा। फिर इनको दया आई कि नहीं ये भिक्षु बह रहा है, मर जाएगा तो मुझे अपराध लगेगा, क्योंकि अपराध करने वाले से ज्यादा पाप देखने वाले को लगता है। अगर इसने क्या किया, फिर हाथ लगा दिया। और महाराज जितनी बार डंक वो लगाता हाथ। क्रांति के सुंदर अवसर पर प्रयागराज में 1 महीने का सुंदर महोत्सव मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है, मेला लगता है। और उस समय विभिन्न देशों से, विभिन्न क्षेत्रों से ऋषिगण, महात्मागण, नर नारी, देवता, नर गंधर्व सब लोग प्रयागराज में जाते हैं और 1 महीने तक नित्य प्रति जो है, हर वर्ष 1 महीने नित्य प्रति त्रिवेणी में स्नान करते हैं, महादेव भगवान की पूजा करते हैं, अक्षय वट का परिक्रमा करते हैं और अपनी तत्र बैठ करके संतजन अपने अपने अनुसार कोई ब्रह्म का निरूपण करता है, कोई राम जी के सुंदर चरित्रों का गुणानुवाद करता है, कोई भगवान कृष्ण के सुंदर चरित्रों का गुणानुवाद करता है, कोई भगवान शंकर के चरित्रों का गुणानुवाद करता है, कोई माता भगवती श्री दुर्गा जी की चरित्रों का गुणानुवाद करता है। अतः जिसकी जो उपासक है सब अपने अपने भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं अपने माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से श्रवण कराते हैं और विभिन्न देशों से नर नारी जाकर के उन सुंदर कथाओं को श्रवण करते हैं। ये एक दिन नहीं, हर वर्ष 1 महीने का ये महोत्सव होता है। महाराज इस प्रकार से ये महोत्सव चलता है और एक ऐसा समय आया कि ऐसा महोत्सव चल ही रहा था। एक बार की बात है, माघ का महीना था, महोत्सव चल रहा था। विभिन्न देशों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न पर्वतों से ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा सब लोग
बोलोरो लेके रावनई हर एटा ड्राइवर सैया जाए के बमई हर बोलोरो लेके रावनई हर। करी ह बहाना जानी गाड़ी जाई साटा पा सीधे चली आवा हमरा पाता पा ना तो जसर परी हमनी के नाता पा बात चिपिकाला अपना माथा पा ले ले आई ह चुनरी चढ़ाई भी तोहरा नाम के खा पी के निकल जाई सभे लोग शाम के सुबह से चहल पहल भाईल ड्राइवर सैया ड्राइवर सैया जाए के बमई हर बोलोरो लेके रावनई हर ड्राइवर सैया जाए के बमई हर बोलोरो लेके रावनई हर। अइहा ड्राइवर राजा सूट बूट झाड़ के देहिया में चारली सेंट मार के हमरो ला साड़ी लइहा आरा बाजार के हल्का नहीं लइहा 2000 के समझ हाथी सैया बात जानी कटी हा खर्चा करे में सोनू पीछे जानी हटी हा दीहे के सारी घट जाई अगर ड्राइवर सैया ड्राइवर सैया जाए के बमई हर बोलोरो लेके रावनई हर ड्राइवर सैया जाए के बमई हर बोलोरो लेके रावनई हर। माई के नारी
भावन देखई हा के नजारा लाली चुनर में सुहेला सुरतिया लागे दरबार बड़ा प्यारा लागेला पावन बड़ी मन भावन देखई हा के नजारा लाली चुनर में सुहेला सुरतिया लागे दरबार बड़ा प्यारा देखा झूमेला पंडा पुजारी गाना डीजे पे ओ गाना डीजे पे गाना डीजे पे गावे लेखे सारी भक्ता नाचे लमाई के दुआरी गाना डीजे पे गावे लेके सारी भक्ता नाचे ले माई के दुआरी गाना डीजे पे गावे लेखे सारी भक्ता नाचे लमाई के दुआरी डीजे वाला भाई वॉल्यूम बढ़ाओ कहता सब नर नारी नवरात्र में जागरता के महिमाए भैया भारी डीजे वाला भाई वॉल्यूम बढ़ाओ कहता रे नर नारी नवरात्र में जागरता के महिमाए भैया भारी नाचे पवन धनंजय बड़ा पहाड़ी गाना डीजे पे ओ गाना डीजे पे गाना डीजे पे गावे लेखे सारी भक्ता नाचे लमाई के दुआरी गाना डीजे पे गावे लेके सारी भक्ता नाचे ले माई के दुआरी जैबू लागी जहान सुने सा बसे माइये में बेटावा के जान हो जैबू लागी जहान सुने सा बसे माइये में बेटावा के जान सुनीला न दिल के आवाज तुरी द विदाई के रिवाज ए माई तुरी द विदाई के रिवाज धरता न धीर मन का पोता शरीर हो गिरता विनय नसलो हरता जियरा ए मोरी मैया छूटे नहीं आचारा के को धरता न धीर मने कांपता शरीर हो गिरता विनय नसलो हरत जियरा ए मोरी मैया छूटे नहीं आचारा के को मर जाई बेटा तुहरा तुरी द विदाई के रिवाज ए माई तुरी द विदाई के रिवाज
बुझाइल माई कैनी सेवा कैया नवदीन रहनी फलहार पवन खेसारी पूजा नइखे विधि के ज्ञान क्षमा कर बरे माई करतानी पूजा नइखे विधि के ज्ञान क्षमा कर बरे माई लइका बानी हम नादान क्षमा कर बरे माई बानी हम नादान क्षमा कर बरे माई नरियल चुनरिया नैनी हार हो माई किन के बाजार से नरियल चुनरिया नैनी हार हो माई किन के बाजार से थोड़े न हैनी माथे चंदन लगाईनी बड़ा सही हार के पवनी से परियाय कही हरियार पान क्षमा कर बरे माई लइका बानी हम नादान क्षमा कर बरे माई बानी हम नादान क्षमा कर बरे माई दियना जागवनी गैया घी से माई धूपवा जागवनी दियना जागवनी गैया घी से माई धूपवा जागवनी गिरवाया सेवा पवनी पवनी मिसिरियाता भोगवा लागवनी भूल चूक खातिर मैया धरतानी कान क्षमा कर बरे माई लइका बानी हम नादान क्षमा कर बरे माई बानी हम नादान क्षमा कर बरे माई दास बनानी भजन गाई बिए माई रौदे दुबारी दास बनाली भजन गाई बिए माई रौदे दुबारी सोनी
बा इहे बिनीतिया कहे के सारी भगती में रौरे हमार फसल परान क्षमा करब ये माई लइका बानी हम नादान क्षमा करब ये माई वाणी रंगनादा चमकर बड़े माई बोला बोला दुर्गा मैया की जय 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 माँ जय 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 माँ जय 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 माँ म्यूजिक बाय शंकर सिंह। जय 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 माँ जय 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 माँ जय 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 माँ बहे पवन पुरवैया देखा अवतारी मैया। जय माँ जय माँ हाँ बहे पवन पुरवैया देखा अवतारी मैया। आगे हनुमान जी बने पीछे से भैरव भैया। बहिन के झुला दियो रे मैया के अपना बना लियो रे सासो बहिन के झुला दियो रे जय 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 अम्बे माँ जय 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 दुर्गे माँ सोने के पटरिया रेशम के डोरे मगन होके झूला तारे मैया मोरे। जय माँ जय माँ जय जय अरे सोने के पटरिया रेशम के डोरे मगन होके झूला तारी मैया मोरे। 64 जोगिन चवर डोलारी पारी सेवा काई देवता लोग भी देख के मन से फूल बरसाई मालिन भी तुया आई और हम के फुलवा लाई। सातों बहिन शीतला के आके चरण में चढ़ाई। लवन के छतिया पिया दियो रे सातो बहिन के झुला दियो रे मैया के अपना बना लियो रे सातो बहिन के झुला दियो रे जय 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 माँ जय 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 माँ जय 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 माँ निमिये के छैया दरबार लागे खुश होई मन हमर किस्मत जागे। जय माँ जय माँ जय जय हाँ निमिये के छैया दरबार लागे खुश होई मन हमर किस्मत जागे। चम चम चमकी मुकुट मोरी मैया की लीला रे लाल चुनर में मोरी मैया लागे सुकुमारी सब भक्ता लगवा आई प्रियंका भजन गाई। जे जौवन जौवन मांगे मैया से लेके जाई। पवन खेसारी भजन गाय दियो रे मैया के झुलुआ झुला दियो रे मैया के अपना बना लियो रे सासू बहिन के झुला दियो रे बहे पवन पुरवैया देखा अवतारी मैया। आगे हनुमान जी बने पीछे से भैरव भैया। निमिये पर झुलुआ लगाय दियो रे सासू बहिन के झुला दियो रे मैया के अपना बना लियो रे सासू बहिन के झुला दियो रे
बानी मन बा मोर जी रौरा भूखी जनी बनी कमजोर जी तेरा मजी मान जाइना नया नहर कनिया बानी मन बा मोर जी रौरा भूखी जनी बनी कमजोर जी ए आमा भूखे देखी हमके नवदीन जी सुदीन बड़ा भाग से आए इनका हिला से तर जाला जमीन जी सुदीन बड़ा भाग से आए मूर्ति लगे बैठल रही मैया के निहारी सझिया सवेरे रोजया रती उतारी जी मूर्ति लगे बैठल रही मैया के निहारी सझिया सवेरे रोजया रती उतारी 9 दिन भूखल हमरा कुछ ना बुझाई जी रौरा भूखब खोजे लागी देह दवाई जी हम तो बानी रौरा घर के दुलही नची सुदीन बड़ा भाग से आवे मैया लग जे भी आवे दी पर शादी काहे से किरौरा होई लइकन के दादी ए जी मैया लग जे भी आवे दी पर शादी काहे से किरौरा होई लइकन के दादी रहे घर में जे भी आदमी पुरान जी उहो होला एगो देवता के समान जी रौरा हुकुम करी बन के मालकिन जी सुदीन बड़ा भाग से आवे हमर से सुहाग जी बिही आशीर्वाद करी आइल रहे बाग जी जी बेटा राउर बाड़े हमर से सुहाग जी बिही आशीर्वाद करी आइल रहे बाग जी देखी नेता पर बोलौनी प्यारे नाल के मनवा मैया मेरा में खेसारी लाल के सोनू मधुकर रहे मैया के अधीन जी सुदीन बड़ा भाग से आए